पुरानी वादियों और घने जंगलों के दरमियान आबाद एक छोटा सा गांव था, गांव नवाबपुर। ये गांव अपनी ज़रख़ेज़ी खूबसूरती और अमन की वजह से मशहूर था। मगर इस गांव में एक शख्स ऐसा भी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर नागवारी छा जाती थी। इस शख्स का नाम था हाजी बख्शो कंजूस। हाजी बख्शो माल और दौलत में किसी अमीर जमींदार से कम ना था। इसके पास खेत भी थे, मवेशी भी, दुकान भी और पुराने जमाने के जमा किए हुए सोने चांदी के सके भी। मगर उसका दिल दुनिया का सबसे गरीब दिल था। कहते हैं बख्शो कंजूस की कंजूसी की वजह से इसके घर का दरवाजा भी इसके नाम की तरह चरचराता था। वो तेल डालने तक को फजूल खर्ची समझता था। गांव वाले कहते थे बख्शो तो वो आदमी है जो चाय पीता है तो पत्ती 2 दाने और दूध 2 कतरे डालता है। बख्शो कंजूस गांव में सबको नसीहतें तो बहुत करता था। पैसा बचाओ, पैसा ही असल दौलत है, खर्च करोगे तो खुद रुआगे। लेकिन जब किसी गरीब के घर आग लग जाए या किसी के घर शादी हो तो लोग जानते थे कि बख्शो के घर जाना बिल्कुल फजूल है। वो आ तो दरवाजा ही नहीं खोलता, अगर खोल ले तो कहता भाई मेरे पास कुछ नहीं, खुद ही मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि इसके बड़े संदूकों में सके भरा पड़े थे जो वो रोज साफ करता, गिनता, सजाता और फिर ताले लगा कर रख देता। बख्शो का एक ही बेटा था, आरिफ। आरिफ बचपन से बाप की आदतों से मुतासिर था। इसने कभी किसी अच्छे कपड़े की फरमाइश नहीं की, कभी बाजार से कोई चीज ना मांगी, कभी दोस्तों को चाय भी ना पिलाई। घर में मेहमान आते तो वो दीवार के पीछे छप जाता कि कहीं उन्हें खाना ना देना पड़ जाए। एक दिन आरिफ ने बाप से पूछा, अबुआ, लोग हमसे नाराज क्यों रहते हैं? बख्शो ने हंसते हुए कहा, बेटा जितना कम दोगे लोग इतना ही तुम्हारी इज्जत करेंगे। सरमाया बढ़ाओ, मोहब्बत खुद आएगी। ये बात आरिफ के दिल में उतर गई। मगर कब तक? एक रात गांव में तेजी से खबर फैली, सैलाब आ रहा है, सब लोग महफूज जगह पहुंच जाएं। पूरा गांव दौड़ दौड़ कर एहतियाती तदाबीर कर रहा था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मवेशी खोले जा रहे थे, घरों से जरूरी सामान निकाला जा रहा था। मगर बख्शो कंजूस क्या कर रहा था? वो जल्दी जल्दी अपने संदूक खोलकर सोना चांदी कपड़ों में लपेट रहा था। आरिफ ने कहा, अबुआ, जान बचाना जरूरी है, ये सब छोड़ दें। बख्शो चीखा, मर जाऊंगा मगर अपना खजाना नहीं छोड़ूंगा। सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल होना शुरू हुआ। लोग महफूज टीले की तरफ भाग रहे थे, लेकिन बख्शो ने घर के दरवाजे बंद कर लिए कि कहीं चोर अंदर ना आ जाए। आरिफ ने इल्तिजा की, अबुआ दरवाजा खोली, पानी तेज हो रहा है। मगर बख्शो अपने संदूक के सामने बैठा बोला, यही मेरा आसरा है, उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पानी अचानक तेज हो गया, घर की दीवारें लरजने लगी, छत से पानी टपकने लगा। आरिफ चीखता हुआ बाहर निकल गया। मगर बख्शो, वो अपने संदूक पर बैठा आखिरी लम्हे तक पैसों को सीने से लगाए बैठा रहा। सुबह जब पानी कम हुआ तो लोग वापस गांव आए। हर तरफ तबाही फैली थी, दरख्त गिरे हुए, घर टूटे हुए, मवेशी बह चुके थे। आरिफ अपने घर की तरफ दौड़ा, अबुआ, अबुआ, मगर घर की जगह सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का ढेर था। काफी तलाश के बाद बख्शो की लाश मिली। इसके हाथ में क्या था? सोने का एक थैला। आरिफ वो मंजर देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अबुआ, अपने पैसों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। पूरा गांव अफसोस करता रहा। हर कोई एक ही बात कह रहा था, कंजूसी की इंतहा यही होती है। जब पैसा इंसान के लिए नहीं रहता, इंसान पैसे के लिए मर जाता है। बाप के मरने के बाद आरिफ ने सोचा, अगर मैं भी बाप जैसे रास्ते पर चला तो मेरी जिंदगी भी वैसी ही गुजरेगी और शायद वैसे ही खत्म भी हो जाए। इसने फैसला किया कि वो बाप की दौलत को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। पहला काम जो उसने किया वो ये था कि गांव के टूटे हुए मकानों की मुरम्मत के लिए रकम दी। फिर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, पानी के लिए कुआं खुदवाया और बीमारों के लिए एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया।
गांव वाले हैरान थे। बख्शो कंजूस का बेटा इतना सखी कैसे हो गया? आरिफ मुस्कुरा कर कहता, मेरे बाप ने अपनी पूरी जिंदगी पैसा जमा किया मगर एक लम्हा भी सुकून का ना पाया। मैं इस दौलत से वो कुछ करना चाहता हूं जो लोगों के काम आए, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ नेकी साथ जाती है। सालों बाद बख्शो की कब्र पर एक कतबा लगा दिया गया, यहां वो शख्स दफन है जिसने जिंदगी भर पैसा जमा किया मगर मौत के वक्त सिर्फ एक थैला साथ लेकर गया जो किसी काम ना आया। गांव के बच्चे जब उसके पास से गुजरते तो अपने बड़ों से पूछते, ये कौन था? लोग जवाब देते, ये वो शख्स था जिसने पैसे को इंसानियत से ज्यादा अहम समझा और यही इसका अंजाम बना। आरिफ की सखावत की वजह से गांव हमेशा खुशहाल रहा। लोग कहते थे, अगर उसके बाप ने कंजूसी ना की होती तो शायद आरिफ आज इतना सखी ना बनता। और यूं बख्शो की मौत एक सबक बन गई और आरिफ की जिंदगी एक मिसाल।